हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमने कल एक वीडियो पार्ट नंबर 1 डाला था, आज पार्ट नंबर उसी का 2 है। ठीक है, इसीलिए सारा वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज देखना है मेरे दोस्त। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कल वाले वीडियो है ना, यानी पार्ट नंबर 1 जो अलजेब्रा का है, हम उसको डाल देंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल हमको मिले ना, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। चलिए, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को सॉल्व किए थे दोस्त, उसी का एडवांस रूप है। ध्यान से सुनेंगे। कल हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें होता क्या था, अगर x प्लस, ध्यान देंगे, कल हमने वीडियो जो पढ़ा था उसमें क्वेश्चन हो रहा था क्या, किस प्रकार से, उसको ध्यान से सुनेंगे। x प्लस अगर कहीं दिया रहता था x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए t दिया रहता था, या फिर x माइनस 1/x बराबर t दिया रहता था, हमें क्या निकलना था, हमें निकलना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। तो हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया इनका स्क्वायर कर देते थे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसमें से -2 कर देते थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी डाटा दिया है उनका स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसके लिए +2 कर देंगे। अगर ये दो बात ध्यान में आप रखते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि a² - 1 बटा a बराबर 5 है तो a के पावर 6 - 1 बटा a क्यों का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने 2021 में भी पूछा गया है एनटीपीसी में, और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, आपके सामने है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। आप इनको कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे, जो यहाँ पर डाटा दिया गया, इन डाटा को करना क्या है दोस्त, a² - 1 को दोनों को बारी बारी से हम a से भाग देंगे। जब इस a से भाग देंगे तो a², यहाँ इसका मतलब क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब होता है क्या, कि यहाँ पर देखो ध्यान से, a² - 1 बटा a का मतलब होता है a² को भी a से भाग करेंगे और 1 को भी a से भाग करेंगे, यही मतलब होता है। तो दोस्त यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, a² के a से भाग करेंगे तो a मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 1, अब बाटा में कितना रहेगा, a रहेगा, जो बराबर कितना दिया है भाई, ध्यान से सुनेंगे, जो बराबर दिया है 5 के। ये बात आपको समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से हम कुल मिला के बात इतना सा समझ चुके हैं दोस्त कि a - 1/a का वैल्यू 5 है। अब बोलेंगे भैया ऐसा क्यों दोस्त, a² को a से डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा, 1 को a से भाग करेंगे तो इतना ही रहेगा, बराबर में 5 है। हम लोगों से पूछा गया a के पावर 6 - 1/a के पावर 3, तो हम a के पावर 6 को जब a के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, a के पावर 3 बचेगा, बिल्कुल, माइनस 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, 1 का पावर 3। यानी कुल मिला के कल हम लोगों ने जो वीडियो में क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें इतना केवल डायरेक्ट दिया रहता था कि a - 1/a का वैल्यू और a³ - 1/a³ का वैल्यू बताना था, लेकिन आज के क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दिया है। हम डायरेक्ट बनावेंगे, डायरेक्ट बनाने के लिए क्या किया हमने, इसको जब हम a से डिवाइड किए तो a - 1/a बराबर 5 मिल गया। अब हमें बताना है a³ - 1/a³ का वैल्यू, बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पावर से पावर 3 पूछी जा रही है, तो हम लोगों ने कल एक भी वीडियो बताया था, यहाँ पे जो भी डाटा दिया है क्यूज वाले, कल का वीडियो जाकर देखेंगे, सर्च करेंगे सत्येंद्र गुरुजी पार्ट नंबर 1 अलजेब्रा, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक, जाकर पहले उसको देखेंगे दोस्त, तब जाके इसको देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a³ - 1/a³ का वैल्यू निकलना है, तो यहाँ पे जो भी डाटा दिया है इनका हमें क्यूब्स करना है, और इसी का 3 टाइम्स। यहाँ पर क्या है, माइनस है, जब यहाँ पर माइनस है दोस्त तो यहाँ पर प्लस कर देना है, इसी का 3 गुना। ठीक है, बात को समझे कि नहीं, बिल्कुल। 5 का क्यूब्स होता है 125, 5 × 15, 125 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 140। इस सवाल का सही आंसर 140 ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला सवाल है सेम उसी प्रकार से, ए भी है, कह रहा है यदि x² - 4x
प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। एनटीपीसी 2021 का सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। हम सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से इस बराबर के इस साइड भी बराबर के इस साइड भी अगर यहाँ भी हम x से भाग दे दें, यहाँ भी x से भाग दे दें, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम बराबर के दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, अपना पेन अपना कॉपी कुछ भी हम कर सकते हैं। जब हम इस साइड भी x से डिवाइड कर दें, इस साइड भी x से भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इस साइड x से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर के x से भाग करेंगे तो x मिलेगा माइनस 4x को जब हम x से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ x से भी डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी x से डिवाइड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4x को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1 बाई एक्स। अब दोस्त 0 को जब हम x से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखेंगे यहाँ से x, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना होगा दोस्त, यहाँ पर जो 4 प्लस माइनस का है बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुल मिलाकर बात इतना सा आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें मिला कि x प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू 4 दिया है। हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। कल हमने वीडियो जो पढ़ा था उसमें केवल इतना सा दिया रहता था कि x प्लस 1 अपन एक्स बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास x प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू 4 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना। क्या करेंगे, इनका कर देंगे हम स्क्वायर, इनका कर देंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, यहाँ पर प्लस है तो इसमें से माइनस 2 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस 2 करेंगे कितना बन जाएगा भाई 14। इस सवाल का सही आंसर 14 ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आया, आप बोलेंगे जी सर। चलिए अगला सवाल, चलिए शानदार सा कंसेप्ट है दोस्त, ध्यान से सुनकर। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 दिया है, हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब भागा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। ये जानते हैं किसका क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई जो सब इंस्पेक्टर होता है उसमें 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ध्यान से सुनेंगे। कुल मिला के बात इतना सा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है, एक बार क्यूब्स निकालेंगे और उनको डिवाइड करेंगे स्क्वायर से। कुल मिला के बात इतना सा है दोस्त। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या दिया है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है ना। और हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब भागा का मतलब डिवाइड कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। क्या इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते जी। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू जो भी दिया है, हमें एक बार स्क्वायर निकालना, एक बार क्यूब निकालना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पावर से पावर 2 हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब माइनस इसमें से हम 2 कर देंगे, कोई दिक्कत क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए माइनस 2 कर देंगे। अब हम क्यूब में चलेंगे, क्यूब में चलेंगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर क्या है दोस्त, प्लस है तो माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, यानी 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना हो जाएगा, 18/7। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये बताइए किस भाई को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपको समझ में आया है जी। मेरे दोस्त हमने कल आपको वीडियो में नहीं बताया था, अगर x प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू कुछ दे दे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। जो भी डाटा दिया रहे ना उनका हम लोग स्क्वायर करते, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस 2 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। हमें क्यूब्स निकालना है, क्यूब्स निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो भी डाटा दिया इनका क्यूब्स करके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस इसी का 3 गुना घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 27 है, और एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर कितना होगा 18। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7। इस सवाल का आंसर होगा। देखो समझ में आया,
ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा टाइप चेंज है दोस्त, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ऐसा हमने 2 क्वेश्चन को शामिल किए हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। यहाँ पर डाटा दिया है x बराबर 2 माइनस रूट 3 दिया है। हमें बताना है x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। दोस्त यहाँ पर x का वैल्यू तो आपके सामने है, अगर 1/x का वैल्यू आपके सामने मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जी यहाँ पर एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है, 2 माइनस रूट 3 दिया है। हमें निकालना है इनके उल्टे, इनका उल्टा का वैल्यू क्या होगा। दोस्त आपको ध्यान देना है, यहाँ पर x का वैल्यू दिया है, इनका उल्टा निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पर सेम चीज को लिख देना है। डायरेक्ट ट्रिक समझेंगे। सेम चीज को लिख देना है, 2 और रूट 3 लिख देना है। बस यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस कर देना। कब एक कंडीशन जानते हैं कब अप्लाई होगा, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर का जो अंतर है हमेशा 1 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 4 में से 3 जाएगा, कितना बनेगा, 1। जब स्क्वायर का अंतर 1 हो तो आप डायरेक्ट इसका रिवर्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसका डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। बात समझे, बात समझे। अगर मान लीजिए p बराबर कहीं दे रहा है 3 माइनस रूट 5 दे दिया मान लीजिए। अगर 1/, हमें p निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और रूट 5 लिखेंगे, अब बीच में अब प्लस, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर का अंतर 1 होगा, तभी जाके कंडीशन ए ट्रिक काम करेगा। अदरवाइज आपको हर का परमीकरण करना होता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 3 और रूट 5 का हो जाएगा 5। 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4 होगा। यहाँ पर अगर 1 होता तो ये ट्रिक लगता, अदरवाइज 1 गलत होता। इसीलिए दोस्त यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर 1 है तब डायरेक्ट आप प्लस को चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो इसका उल्टा निकालना है तो 2 प्लस रूट 3 कर देना। कब? जब इन दोनों का अंतर यानी कि 1 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, तब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू निकाल देना है, कुछ भी नहीं करना। x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, यानी कि इनको हम घाटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो दोस्त 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3 इनको ऐड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 रूट 3। इस सवाल का आंसर होगा माइनस 2 रूट 3, ऑप्शन बी। आपको समझ में आया? बताइए दोस्त, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाते हैं। हमने आपको क्या बोला दोस्त, x का वैल्यू दिया है। x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 2 माइनस का रूट 3 दिया है। हमें निकालना है 1/x, यानी इनका उल्टा निकालना है। तो इनको जब हम उल्टा करेंगे तो इसका मतलब है इनको भी उल्टा करना, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो बेसिक तरीका है वो पहले समझो आप। इसका मतलब देख, x बराबर कितना दिया है, 2 माइनस रूट 3 दिया है। हमें 1/x निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बटा में कर देंगे दोस्त 2 माइनस रूट 3। जब इधर हम रिवर्स कर रहे हैं तो इधर भी रिवर्स करना होगा। ठीक है, अब इनका हम बेसिक तरीका है हर का परिमीकरण करना। हर का परिमीकरण का मतलब होता है जो नीचे दिया है इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं साइन चेंज करके। तो 2 माइनस रूट 3 है तो यहाँ पर प्लस रूट 3 से गुना, ऊपर आप प्लस 2 रूट 3 से गुना कर देंगे। ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। नीचे यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी वाला के लिए बिल्कुल। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो a के जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। b के जगह पे कितना है रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 में से 3 जाएगा 1। आप बटा में 1 लिखो या ना लिखो बट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके सामने डायरेक्ट मिल गया कि 1/x स्क्वायर का 1/x का वैल्यू कितना, 2 प्लस रूट 3 है। कैसे आया आप समझ भी चुके हैं, यानी इसको बेसिक तरीका करने का ये है। लेकिन हमने आपको एग्जाम में आपको स्मार्ट अप्रोच बताना है। यहाँ पर x का वैल्यू दिया है 2 माइनस रूट 3, आपको निकलना है 1/x। क्या करेंगे दोस्त, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर कर देना 2 प्लस रूट 3 कर देना। अच्छा, ये कब ट्रिक लागू होगा, जब इनके और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर घटा लेते हैं x माइनस
x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस का √3 यहाँ माइनस का √3 माइनस 2√3 बचेगा। समझ में आया? आप बोलेंगे जी सर। आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीका हक से दिया गया है, इसको भी आप सॉल्व करते हैं। कह रहे यदि p बराबर 5 माइनस 2√6 है, p² प्लस 1/p² का मान बताना है। एनटीपीसी में पूछा गया है। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्त, जो डाटा दिया है उसको लिखेंगे। p बराबर कितना दिया है, 5 माइनस 2√6 दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट 1/p आप निकाल सकते हैं। 1/p क्यों निकालेंगे, क्योंकि 1/p² का वैल्यू निकालना है। तो 1/p निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, हमने आपको अभी बताया है कि डायरेक्ट ये उल्टा हो जाता है कब, जब इन दोनों का स्क्वायर का अंतर होता है एक। करके देखते हैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर अगर 1 हो जाए इनका अंतर, तो आप डायरेक्ट इनको रिवर्स करके पलट सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ देखेंगे √6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना 6, 4 गुना 6 कितना, 24। 25 में से 24 जाएगा 1, बिल्कुल इन दोनों का स्क्वायर 1 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट प्लस को चेंज, यहाँ पर साइन को चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जो ट्रिक बताया वो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1/p का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस, बात को समझिएगा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए हैं। हमें p² प्लस 1/p² का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, p प्लस 1/p, p प्लस 1/p, बात को समझिए, p प्लस 1/p का वैल्यू कितना है, इनको जोड़ रहे हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे दोस्त, तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6 ये आपस में कट जाएगा, यहाँ से प्लस 10 बचेगा, 5 और 5 10 बचेगा। कुल मिला के बात इतना सा है कि p प्लस 1/p का वैल्यू 10 है। कल हम लोगों ने यही पढ़ रहे थे दोस्त कि p प्लस 1/p का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम यहाँ से p² प्लस 1/p² का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, ये 10 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है तो इसमें से माइनस 2 कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, माइनस 2 करेंगे कितना मिल जाएगा, 98। 98 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ये बताइए आपको समझ में आया कैसे इसको करना है, बिल्कुल समझ गए होंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी दिक्कत करेगा, कभी नहीं। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है, हमें बताना है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्त। एक हम कंसेप्ट बता रहे हैं आइडेंटिटी बेस, यानी कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया रहे, ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब होता है कि यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर x का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी संख्या के उल्टे में जोड़ने पर अगर 2 आता है, इसका मतलब वो संख्या 1 है। ठीक है, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करेंगे, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, x प्लस 1 अपान में x दिया है बराबर कितने दिया है, 2 दिया है। इनको हम कैंची गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। समझिएगा ध्यान से, यानी यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इनको हम कैंची गुना करेंगे, कैंची गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2x बराबर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ से x बराबर के उस साइड में प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस x बराबर कितना, 1 है। 2 x में से एगो x घटेगा, कितना बचेगा, एगो x बचेगा। तो एगो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, यानी x का वैल्यू कितना है आपके सामने, 1 है। x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x², यानी x के स्थान पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। आप इसको डिटेल में भी जा सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x², यानी x² की जगह पे हम x के जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे 2 बनेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2।
ये बताइए आपको समझ में आया? आप बोलेंगे भैया आपने जो पहले वाले ट्रिक बताए थे ऐसे इसको सॉल्व क्यों नहीं किए? दोस्त वहाँ पर डायरेक्ट दिया रहता था कि x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए 2 दिया रहता तो अपना हम डायरेक्ट लगाते, लेकिन उस रूप में ये है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको बेसिक तरीका से सॉल्व किया जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए 2 दिया है तो यहाँ से हो जाएगा कैंची गुना करेंगे तो 2x बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x इधर x आके घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 x के स्थान पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, कभी गलत होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। समझ में आया? आप बोलेंगे जी सर। चलिए अगला सवाल बेसिक सेम यही तरीका से इसको भी सॉल्व करना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट दिया रहता, यहाँ पर तो अलग ही दिया है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ही बेसिक तरीका से सॉल्व करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इनको जब हम कैंची गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर कितना, 3x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 3x, ध्यान दीजिएगा 3x बराबर x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ 3x है यहाँ x है। जब x बराबर के ई साइड में आएगा, x बराबर के ई साइड में आएगा तो घटेगा, 3x में से x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना दिया है माइनस का 1 दिया है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर गुना में है, बराबर के ई साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, -1/2 समझिएगा, -1/2 आ गया वैल्यू किनका, x का। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इनका वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले बाटा में -1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस में, जी बिल्कुल सही कहा। बीच में यहाँ पर +1 है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह पे -1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में बटा का जोड़ बन गया, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, नीचे में 4 होगा, ये हो जाएगा 1 + 4, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 और 1 5/4 हो जाएगा। यानी जो ऊपर में लिखा है इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कितना, 5/4 लिख सकते हैं। अब बटा नीचे में कितने दिया है, 1/4 दिया है, समझ रहे हैं दिया है कि नहीं? यानी जब हमने एक्स स्क्वायर किया तो 1/4 + 1 बटा 1/4। किसी भाई को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1/4 + 1/1/4 आया है। यहाँ से देखेंगे इनको जब हम गुना में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/4 गुना हो जाएगा 4/1 के, 4 से 4 कटेगा, कुल मिला के 5 इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन 5 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, 5 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब नहीं कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, 5 तो ऑप्शन में नहीं दिया। फिर से करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3x बराबर कितना मिलेगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, 3x बराबर कितना मिलेगा, x माइनस 1, बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो यहाँ x आके घटेगा तो 2x मिलेगा, बराबर कितना, 2x बराबर कितना, -1 है, बिल्कुल सही कहा अपना। तो यहाँ से x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को जब हम देखो एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस, यानी कि 1/x², यही होगा। बात को समझे है कि नहीं, बात को समझे है कि नहीं? x - 1/x का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है, यानी x² को अगर x² से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस यहाँ x² है, x² के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्त, x² के जगह पर कितना होगा, x² ज्यों का त्यों रहेगा, x² 1 को डिवाइड करेगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर 1 रहेगा प्लस 1/,
एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा कि नहीं, बिल्कुल 1/4 होगा। तो कुल मिला के बात इतना सा है, जब ये पलटेगा तो फिर से 1 प्लस ई हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 होना चाहिए। कोई ऑप्शन तो गलत नहीं है मेरे दोस्त, कोई क्वेश्चन में तो मिस प्रिंट तो नहीं है। रुको देखते हैं। प्रोसेस हम लोगों का सही है दोस्त। यहाँ पर जानते हैं ऑप्शन ही गलत दे दे। क्वेश्चन तो ठीक है, अभी हम लोगों ने मिलाया है। यहाँ पर हम जो सॉल्व कर रहे थे उसी तरीका से बिल्कुल सॉल्व होगा। 3x बराबर हो जाएगा x-1 के, हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना, -1/2 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे 1 बनेगा, प्लस 1/x² हम लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1 + 1/x² का जगह पर हम रखेंगे -1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1 आई पलटेगा तो 4 हो जाएगा। 4 और 1 5। इस सवाल का सही आंसर 5 होगा, लेकिन 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। रेलवे बोर्ड जो है ना, इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया था। ठीक है, मिसप्रिंट से। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ऑप्शन रख लो ई और अपने मन से 5 रख के इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत है। अब इस तरीका से इसको सॉल्व करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए। ठीक है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x का वैल्यू 2 दिया है, हमें बताना है x³ + 1/x³ भागा x⁻18 + 1/x⁻18 क्या होगा। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या करेंगे, हम जो आपको तरीका बताए बस उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। x + 1/x का वैल्यू 2 दिया है, हमें बताना है x³, क्या बताना है दोस्त, x³ + 1/x³। बहुत बढ़िया, बटा यहाँ x के पावर कितना है 18 प्लस 1/x का वैल्यू कितना 18 निकलना। हमने आपको बताया था वैल्यू पुटिंग से कर लेना। जब किसी नंबर को उसके उल्टे में जोड़ा जाता है, यदि 2 आता है तो इसके मतलब x के स्थान पे कितना 1 रख दो। यहाँ पर 1 रखोगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 यानी 1 होकर 1 2, यानी x के स्थान पे 1 रहा होगा तभी जाके ये लॉजिक सेटिस्फाइड करेगा। तो जहाँ भी x है उसके स्थान पे 1 रख दो। x³ का मतलब होता है 1 का क्यूब 1 प्लस x³ के स्थान पे 1 रखेंगे 1 होगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, बटा x के पावर 18, x के स्थान पे 1 रखेंगे, इसका पावर 18 करेंगे 1 ही होगा, प्लस x के पावर 18 फिर से 1 होगा और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 1 और 1 ऊपर में हो जाएगा 2, अब बटा नीचे में 2, 2 से 2 कटेगा 1 बनेगा। इस सवाल का सही आंसर एक ऑप्शन सी होगा। समझ में आया? ये बताइए समझ में आया कि नहीं? नहीं आया कोनो दिक्कत नहीं, फिर से समझाएंगे, हमारा काम तो यही है। हमने आपको क्या बोला, x + 1/x का वैल्यू 2 दिया है। x + 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से x बराबर 1 रख देंगे। जब कंसेप्ट को लिख लेंगे कॉपी में, जब किसी संख्या के उसके उल्टे में जोड़ने पर अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, तो यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 1/x का क्यूब, x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब यानी 1 होगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, भागा यहाँ देखेंगे x की पावर 18, 1 की पावर 18 रखेंगे 1 होगा, प्लस 1/x के पावर 18, x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 का पावर 18 1 होगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, भागा 1 + 1 जोड़ेंगे जो होगा, दोनों कट के 1 मिलेगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।